जब बात हुई तो आरएसएस के अगेंस्ट जब राहुल जी ने बोला तो जय श्री राम और जय सिया राम में जब वो अंतर समझा रहे थे, तो जब श्री राम जब कोर्ट में कचहरी में टेंट में पड़े हुए थे तो उस टाइम पे कहाँ गए थे कांग्रेसी और जो भी थे, आप कहाँ गए थे? आपने उसमें का बयान सुना? पूरा सुना। क्या सुनो, वो एक डेफिनेशन दे रहे हैं। भविष्य के गर्भ में पल रहे बहुत बड़े महासंग्राम की एक छोटी सी शुरुआत है। हो सकता है हम सब लोग इसमें चल करके निपट जाए हैं, कई लोग शहीद हो जाएं। चाहता हूं कि भारत मानचित्र का विषय नहीं होता है कि एक कागज का टुकड़ा उठाया और उसके 4 खंड कर दिया, भारत टूट गया। भारत मानचित्र का विषय होता है। अगर एक राज्य दूसरे राज्य से लड़े, एक जाति दूसरी जाति से लड़े, एक धर्म दूसरे धर्म से बैर करे, आपस में लोग हिंदू मुसलमान लड़े, सिख ईसाई लड़े। हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार थी? भाजपा की। गुजरात में किसकी सरकार थी? भाजपा की। दिल्ली में एमसीडी में सरकार किसकी थी? भाजपा की। 3 जगह रिजल्ट आए, 3 में से 2 जगह भाजपा हारी है, 1 जगह बड़ी मुश्किल से वो जीत पाए हैं, उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। 93 दिन की यात्रा पूरी हो गई और कल हमारा विराम है। आज हम 24 किलोमीटर नॉन स्टॉप चले, कहीं नहीं रुके। पहले हम 12 से 13 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पे ब्रेक लेते थे, आज नॉन स्टॉप चले और पहले से कहीं ज्यादा हमारी एनर्जी थी, पहले से कहीं ज्यादा हमारे उत्साह था। और कोटा के बीच जब हम चल रहे थे, चारों तरफ कोटा की जनता ने, राजस्थान की जनता ने जो अभिवादन किया, उसके लिए राजस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये मैसेज था कि परिवर्तन की लहर शायद या राजस्थान से, चाहे आंध्रा से, कर्नाटका से, चाहे केरला से, चाहे तमिलनाडु, कहीं से भी हो, लेकिन परिवर्तन की लहर की सुगबुगाहट अब शुरू हो चुकी है। एक बात बताइए, क्या ये जो भारत जोड़ो यात्रा है 24 में कितना बड़ा प्रभावशाली होगा? सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, ये यात्रा चुनाव के लिए नहीं हो रही है, क्योंकि हमने इतिहास में बहुत सी यात्राएं सुनी जो पॉलिटिकल माइलेज को बटोरने के लिए की जाती थी, लेकिन पहली ऐसी हमने यात्रा देखी जो इस देश से नफरत को मिटाने के लिए की जा रही हो। राहुल गांधी जी ने जब ये संकल्प लिया कि हम इस देश से नफरत को मिटाएंगे और फिर से वो प्रेम की गंगा हम इस देश में बहाएंगे, जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब बहन भाई का नारा दिया जाता था, आज वो नारा आपस में जो है बैर भाव का एक परिचायक बन चुका है। वापस वो परिचायक ना बने, वापस वो उसी पुनर्रूप में स्थापित हो, इसलिए ये यात्रा की जा रही है। इस यात्रा का मतलब यदि इलेक्शन से होता, इस यात्रा का मतलब यदि जीतने और हारने से होता, तो ये यात्रा उन राज्यों से निकलती जिन राज्यों में चुनाव था। लगभग उन राज्यों से ये यात्रा निकल रही जिन राज्यों में चुनाव नहीं है। आपको ये समझने की जरूरत है। और ये यात्रा 24 में कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, इसका मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन भविष्य के गर्भ में पल रहे बहुत बड़े महासंग्राम की एक छोटी सी शुरुआत है। हो सकता है हम सब लोग इसमें चल करके निपट जाए हैं, कई लोग शहीद हो जाएं, लेकिन आने वाले समय में जो संग्राम होने वाला है उसकी एक छोटी सी चिंगारी है और उसमें एक अपनी अहम भूमिका साबित करेगी ये भारत जोड़ो यात्रा। तो ये मुख्य रूप से बेरोजगारी के ऊपर है। देखिए, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो धार्मिक उन्माद हो, चाहे संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर हिंसा हो, चाहे एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाने की बात हो, महिला शक्ति की बात हो, हम बात कर रहे हैं नफरत की। तो नफरत की जब बात कर रहे हैं तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, हम किसी राज्य की, किसी जिले की, किसी गांव की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले ये देश बना कैसे है? ये देश के लोगों से बना है। जब देश के लोग सुरक्षित होंगे, सभी राज्य भी सुरक्षित होंगे, सरकारें भी होंगी, चुनाव भी होंगे, हार जीत भी होगी। लेकिन जब देश के लोग ही सुरक्षित नहीं होंगे, किस बात का चुनाव, कौन सी हार जीत? जब आप लोकतंत्र जमहूरियत को ही खत्म कर देंगे, डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे, एक छत्र राज्य स्थापित करेंगे, तो फिर क्या होगा चुनाव लड़ करके? उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आज भी 85% से ज्यादा लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, आपस में सब एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखते हैं। जब भी कोई जरूरत पड़ती है एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। लेकिन मुट्ठी भर लोग जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की, जिन्होंने अंग्रेजों की चाटुकारिता की, जो अंग्रेजों से पैसा लेते थे, तनख्वाह लेते थे, उनके लिए काम करते थे, उनका वेश बेशक बदल गया, वो गोरे नहीं काले अंग्रेज हैं, जिन्होंने आज इस हिंदुस्तान में नफरत का व्यापार करके अपनी सत्ता को कुछ इस तरीके से काबिज किया है और लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। वो मैं समझता हूं कि आज 93 दिन के बाद जब भारत जोड़ो यात्रा हुई, राहुल गांधी जी ने नारा दिया, हम मोदी जी से नफरत नहीं करते, हम भाजपा से नफरत नहीं करते, हम आरएसएस से नफरत नहीं करते, लेकिन एक बात और भी है कि हम इस देश में तुम्हें नफरत फैलाने भी नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और उसी का सबसे बड़ा उदाहरण, जब इनको कुछ नहीं मिला तो कभी उनके जूते नजर आए, कभी उनकी टी शर्ट नजर आई, कभी हमारी माताएं बहनें उनके जब हाथ मिलाती, अभद्र मतलब अमर्यादित टिप्पणियां इन्होंने की और बड़े से बड़े मंत्री मिनिस्टरों ने की, इनके प्रवक्ताओं ने की। और उस टिप्पणी ने ये बिल्कुल स्पष्ट और साबित कर दिया कि इनके जो संस्कार हैं, इनकी जो संस्कृति है, वो किशोर भारत को ले जाना चाहती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि तुम तोड़ोगे
और हम जोड़ेंगे। तो ये जुड़ने की कोशिश है। बिल्कुल कोशिश है और जुड़ भी रहे हैं, आप देखिए। और कई लोगों ने हमसे बार बार एक सवाल पूछा जाता है, साहब ये कौन सा भारत जोड़ने चले हो, भारत कहाँ से टूटा है। मैं तमाम उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारत मानचित्र का विषय नहीं होता है कि एक कागज का टुकड़ा उठाया और उसके 4 खंड कर दिया, भारत टूट गया। भारत मानचित्र का विषय होता है। अगर एक राज्य दूसरे राज्य से लड़े, एक जाति दूसरी जाति से लड़े, एक धर्म दूसरे धर्म से बैर करे, आपस में लोग हिंदू मुसलमान लड़े, सिख ईसाई लड़े, तो बताइए भारत तो तभी टूटता है। और ऐसी स्थिति हमारे इस देश में नहीं उपजे, ऐसी स्थिति पैदा होने से पहले ही उसको खत्म कर दिया जाए, इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। और मुझे लगता है कि हम भारत जोड़ने में पूरी तरीके से सफल होते दिखाई भी दे रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों का जिक्र आपने किया, कौन है वो मुट्ठी भर लोग? मुट्ठी भर लोग हैं, आपको समझ में आना चाहिए। आज जो सत्ता पर काबिज है, सत्ता को बढ़ाने के लिए जो संगठन पीछे से काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, इसमें कोई हर राज्यों में सरकार लगभग है आपके मुट्ठी भर लोग। आप देखिए सबसे बड़ा उदाहरण इसका है। मुट्ठी में निपट गए और दूसरे को कह रहे हैं मुट्ठी कहाँ भर निपट लोग। गए? कहाँ नहीं निपटे? कहाँ निपटे आप, ये कहाँ नहीं निपटे? आप बताइए मुझे, कहाँ नहीं निपटे? कहाँ निपटे? अगर आप कल के चुनाव की बात कर रहे हैं, कुछ कल रिजल्ट आए, कुछ आज रिजल्ट आए, सुनिए मेरे बंधु, पत्रकार बंधु, हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार थी? भाजपा की। गुजरात में किसकी सरकार थी? भाजपा की। दिल्ली में एमसीडी में सरकार किसकी थी? भाजपा की। 3 जगह रिजल्ट आए, 3 में से 2 जगह भाजपा हारी है, एक जगह बड़ी मुश्किल से वो जीत पाए हैं, उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं, उनको बधाई भी देते हैं। मुश्किल से जीता गुजरात। हाँ, हम जीते हैं। 150 का ठीक आंकड़ा है, पार करे ठीक है, बीजेपी और 15 पे निपट जाए आप, तो इसको मुश्किल कहते हैं, आप मुश्किल मुझे बताइए, दौर मेरी कहते हैं सरकार इसको। थी, मेरी सरकार अरे थी आपकी वहाँ। सरकार मेरी परफॉर्म सरकार थी वहाँ। 77 मेरी सीट सरकार पे थी कौन वहाँ। था? मेरी सरकार 77 थी। पे कौन थी? मेरी सरकार थी कांग्रेस। वहाँ। आप 15 पे आ गए आप, करिए। क्या यार आप बोल रहे हिमाचल हैं? प्रदेश की 60 बात करिए। सीट नुकसान में रहकर अपने आप को 56। आप हिमाचल प्रदेश की बात करिए, आप दिल्ली की छोटा बात सा करिए। स्टेट को क्या जीत के छोटा सा आप स्टेट? कह रहे हैं कि क्या छोटा सा स्टेट? क्या हमारी तो किला सरकार थी फतेह नहीं ना वहाँ, हमारी तो सरकार थी नहीं वहाँ। पिछले 10 साल पहले आपकी सरकार थी, 2 टर्म में बीजेपी थी वहां, उसके पहले थी। 27 साल की राज को आपने इतिहास के पन्नों पे अंकित कर दिया, शर्म नहीं आती आपको बोलने में? शर्म तो उनको आनी चाहिए जो 35 साल का आंकड़ा शर्म चला सुनिए, गया, ये इतिहास के पन्नों में अंकित किया जाना चाहिए। क्या नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने? सुनिए मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। गुजरात में खरगे जी का वो बयान एआईसीसी दफ्तर से चिल्ला कर कह रहे थे कि गुजरात गिफ्ट में मिलेगा, टै टै फिस हो गए खरगे जी। इनके समर्थक कह रहे हैं कि हमने किला फतेह कर लिया। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आप सुनिए, शर्म उनको आनी चाहिए। आप एक बताइए कि जब आप चुनावी मैदान में निकलते हैं तो चुनाव किस तरीके से लड़ा जाता है? आप लोकतंत्र और जमहूरियत कैसे जानते हैं? लोकतंत्र जमहूरियत कैसे लड़ा जाता है? हम आपसे आज देख ही आज देख ले राजस्थान की जनता कैसे लड़ा। आप सुन लीजिए, आप यहाँ माइक लेकर के खड़े हैं, क्या आपसे ये कहा जाए कि आप बताइए आप दलाल पत्रकार हैं, आप जवाब देंगे इसका कि मैं दलाल हूँ? आप कभी कहेंगे? सवाल पूछना दलाल पत्रकार है, सवाल पूछना। सुनिए सवाल पूछना, सवाल पूछना। एक मिनट मैं नहीं आप डोंट इंटरप्ट। नहीं सुनिए मेरी बात, डोंट इंटरप्ट सर प्लीज। मैं सोच छोड़ दूंगा अगर आप एक शब्द बोलेंगे। प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरे सवाल जवाब करने दीजिए। आपने कहा कि सवाल पूछने वाला दलाल मीडिया, मैंने आपके छाती पर सवाल किया। ये भारत जोड़ो के तमाम लोग मौजूद हैं, बताइए कि क्या गुजरात में कांग्रेस पार्टी लड़ी है? आप हमको बताइए। किस दम के 40 सभाएं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहां करता है, राहुल गांधी की एक सभा, खड़गे की 2 सभाएं। क्या बड़ी बात है इसमें? कौन सी बड़ी बात है? चुनाव में हार जीत नहीं होती है क्या? कितनी सभाएं करेंगे आप? अच्छा एक बात बताइए, नहीं आप सुनिए मेरी बात। 28 राज्य है, मेरी बात सुनिए। आज तक के इतिहास में बताइए कहीं भी हो क्या ऐसा स्टेट जहां राहुल गांधी ने एक सभा किया हो, जहां खड़गे जी ने? आप मेरी एक बात सुन लीजिए, आज सारे लोग खड़े हैं, आप सारे लोग हकीकत जानते हैं, स्थिति जानते हैं। आप बताइए, आज 93 दिन हो गया भारत जोड़ो यात्रा को, आपने 93 दिन में कितने 100 किए भारत जोड़ो यात्रा को? मैं बता रहा हूँ 100 नहीं किया। मैं बता रहा हूँ ना, उसका जवाब है। जवाब हाँ सुनिए मेरी बात। पिछले 93 दिन से दरअसल पूरे देश भर में जो है भारत जोड़ो यात्रा, मीडिया बिका हुआ है। पिछले 1.5 महीने से गुजरात का यात्रा कर रहा हूँ, गुजरात के गली गली में। ये मेरा 5वां रोज है जब मध्य प्रदेश और राजस्थान। ओ भैया एक मिनट रुकिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए, आप इंटरप्ट मत करो मेरे को।
पिछले 5 दिन से, जब से गुजरात का चुनाव खत्म हो गया, यानी कि 5 दिसंबर के बाद लगातार हम लोग मध्य प्रदेश और राजस्थान को कवर कर रहे हैं, और इसी दरमियान हमने 20 शो किया है। 20 शो किया। हमारे साथी राहुल है, आप पूछिए, पूरा जानते होंगे जो इसको कर रहे हैं। अब बताइए, आप हमको कह रहे हैं कितना शो किया, हम आपसे पूछते हैं कि आपने गुजरात में कितना शो किया? आपने गुजरात में हमने कम से कम 70 से ज्यादा शो किए। क्या बात करते हैं आप सुनिए, धरातल पे आइए, धरातल पे आइए। भारत जोड़ो यात्रा में शरीक होने से कुछ नहीं होगा। अगर लड़ाई लड़नी है तो जनता की लड़ाई जाके स्टेट में लड़िए। बताइए कि इतना दलितों का कांड हुआ इस राजस्थान में, टेलर को मारा गया, आप वहां पर थे, सवाल किया वहां पर? आपने नहीं किया। मैंने तो आपको नहीं देखा। अब आपने बोल लिया ना, हाथ में माइक, एक साथ दलितों के ऊपर ट्रक चला गया आपने एक साथ में। सुन लीजिए, हाथ में माइक पकड़ लेने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता, समझे? चाहे वो उदयपुर की बात हो, चाहे वो किसी की बात हो, हमने स्पष्ट तौर पर अपनी आवाज उठाई है, हर तरीके से अपनी आवाज उठाई है। मेरा सवाल लीजिए, वहां पे मंडाना में जब बात हुई, मंडाना जब बात हुई, अपने राहुल मंडाना में जब वार्तालाप हुआ, मंडाना में जब बात हुई, तो आरएसएस के अगेंस्ट जब राहुल जी ने बोला, तो जय श्री राम और जय सिया राम में जब वो अंतर समझा रहे थे, तो जब श्री राम जब कोर्ट में कचहरी में टेंट में पड़े हुए थे, तो उस टाइम पे कहाँ गए थे कांग्रेसी और जो भी थे? आप कहाँ गए थे? आपने उसमें का बयान सुना? पूरा सुना। सुनो, वो डेफिनेशन दे रहे हैं आरएसएस के अगेंस्ट। मैं बात कर रहा हूँ आरएसएस की, बात कर रहा हूँ। आपका सवाल अभी लेता हूँ, इसके बाद 1 मिनट में खत्म कीजिए, मैं सोच रहा हूँ। आपने पूरा बयान सुना? पूरा सुना। आपने नहीं सुना, आपने उसी तरीके से राहुल गांधी के बयान को सुना जिस तरीके से वो आलू डालो सोना निकालो का बयान सुना था। आज तक आपने उसको स्पष्ट तौर पर नहीं देखा। यही हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। नहीं सुनो, आप सुन तो लो। राहुल, मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं इस शो को खत्म कर रहा हूँ। देखिए, मैं कह रहा हूँ आपसे, भारत जोड़ो यात्रा नॉन पॉलिटिकल है, कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल है।